फटाफट। तो सिल्वर चल रहा है दोस्तों अभी 73,800 के आसपास। ठीक है, 73,800। यहाँ से उसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है कुछ लगभग 74,100 से लेके 74,300 के आसपास। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस जो सिल्वर का है वो है 73,100 से 73,300 के आसपास। यहाँ से एक बार के लिए करेक्शन करना चाहिए। ठीक है, ये सीधा सीधा यहाँ से ऊपर जाने की जो है वो मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जा सकता। एक बार के लिए यहाँ से एक बार करेक्शन कर सकता है, लेकिन वहाँ तक जा सकता है। और वहाँ में बचे भी कितने हैं दोस्तों, आज का हाई है 73,940 के आसपास, कुछ लगभग 300 350 पॉइंट बचे हैं। तो हो सकता है कि पहले ऊपर ले जाए फिर थोड़ा नीचे आ जाए। मतलब जो हम मंडे के दिन हमने चर्चा करी थी, आपको याद होगा कि नीचे जा सकता है, नीचे की उम्मीद है। मंडे का जो सेशन आपने देखा होगा कि 71,100 का लेवल डिस्कशन करे तो 70,500 तक की उम्मीद है। फिर भी मैं शॉर्ट नहीं करूँगा ऐसा मैंने बताया था आपको। ठीक है, मतलब नीचे जाना है, जा भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, हमने चर्चा भी करी थी। ठीक है, 10 तारीख का लाइव स्ट्रीम आप जो है वो निकाल के देख सकते हो कि नीचे जाने की उम्मीद है, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं करना है ऐसा मैंने बताया था। ठीक है, इसका कारण था क्योंकि अंडरटोन पॉजिटिव था, ये भी हमने चर्चा करी थी। और ये भी दूसरी बात करी थी कि ये कभी भी जो है वो पलट सकता है। कल भी हालांकि सुबह में बात करी थी कि 71,500 600 के ऊपर अगर चांदी निकलता है तो 73,000 के आसपास जाने की उम्मीद है। 72,800 का एक रेजिस्टेंस था, वो पार करे तो 73,000। और हमने देखा वैसे भयंकर तबाही भी हमने जो है वो कल देख ली। तो अब यहाँ से 74,300 के ऊपर जाने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। हो सकता है कि एक बार के लिए नीचे आ जाए, करेक्शन करे, फिर भी शॉर्ट से बचना चाहिए। या तो फिर अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, बहुत अंदर से उबाल आ रहा है कि नहीं मुझे तो शॉर्ट करना है, तो 74,300 और 74,300 के आसपास जो है वो स्ट्रिक्टली अपना एसएल मान सकते हो, तो लगा सकते हो आप। और उससे फिर आपको कितना जो है वो नीचे में करेक्शन देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर लगभग 73,600 के आसपास जा सकते हैं। वो लेवल अगर नीचे काटता है तो 73,200 और 72,600 अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, 72,600। कल जब मैं रात को भी आपके साथ जुड़ा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इतना ज़्यादा 1800 2000 2200 पॉइंट ऊपर देख के आपके मन में लड्डू फूटे होंगे, आपको मन में लालच जागी होगी, आज शॉर्ट कर देता हूँ, कल सुबह में तो गैप डाउन खुलेगा, फिर देखा जाएगा नीचे आएगा। तो अगर आपने ये सोच के जो है वो शॉर्ट किया हो तो मुझे बताओ दोस्तों, पहले लिख के मुझे बताना कि आपने क्या ये सोच के शॉर्ट किया था कल रात को। और इसीलिए मुझे इमरजेंसी अपडेट सिल्वर में आना पड़ा रात को 9 9:30 बजे हमने लाइव भी किया था। वैसे तो मैं रात को नहीं आता, सुबह में हम जो है वो डिस्कशन पूरा कर लेते हैं, जो भी मुझे लगता है, मेरा जो भी मानना होता है, जितना मेरा समझ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन चाल ऐसी थी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि लोग यहाँ पर फंस सकते, बच सकते, इसके लिए आप फंसो नहीं, उसके लिए ही मैं आया था। और सिल्वर उस टाइम पे चल रहा था 73,100 के आसपास, और आज देख लिए लगभग 74,000 में 50-60 पॉइंट बाकी रखे। तो 800 पॉइंट तो कल रात अगर आप जुड़ चुके होते और अगर आपने शॉर्ट ना किया होता तो भी आपका 800 पॉइंट फ़ायदा है, आपका नुकसान नहीं है दोस्तों। ये मार्केट में वो आपके सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, मैंने सेल किया था, अशोक जी लिख रहे हैं। तो कल रात को ही हमने पूरा डिस्कशन इमरजेंसी अपडेट इसीलिए डाला था कि लोग यहाँ पर फंसे नहीं। और जाते जाते भी मैंने एक लाइन बोली थी कि यहाँ से करेक्शन हो 1000 2000 3000 फिर भी मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। आपको याद हो अगर वो बात तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिखते जाइए दोस्तों। हर रोज़ हम 9:45 को जुड़ते हैं, समय अगर आपके पास हो
तो आप जुड़ सकते हो, ना तो फिर वो वीडियो तो हमारा रहता ही है, जब भी आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हो। तो अब यहाँ से ध्यान रखना है 73,750 उसका पहला सपोर्ट है। वो लेवल नीचे काटता है तो धीरे धीरे करके 200 300 200 300 करके जा सकता है। अब ये मारेगा कम, घसीटेगा ज़्यादा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, मारेगा कम, घसीटेगा ज़्यादा। मतलब जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उसको रगड़ेगा बराबर, धुलाई करेगा। हो सकता है कि अब 2-3 दिन कुछ ज़्यादा खेल ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2-3 दिन ज़्यादा कोई ऊपर ना जाए, नीचे ना जाए, इसकी संभावना है। अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है 72,500, मोटा मोटी एक राउंड फिगर पकड़ के चलते 72,500 जो है वो अब हमें मान के चलना है बड़ा सपोर्ट। अगर वो काटता है तो कुछ बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन अब ऊपर के लिए जो बता रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनना। 74,400 ये लेवल अगर ऊपर की तरफ काट के आज ही के दिन रुक गया, ठीक है, दूसरी संभावना भी तो देखनी है। आज ही के दिन अगर ये रुक गया 74,400 के ऊपर, तो फिर ये जा सकता है लगभग लगभग 75,000 और 76,000 के आसपास संभावना है, बिल्कुल है दोस्तों, जा सकता है। क्योंकि ऐसे मौके जो है ना, मार्केट क्या करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। क्योंकि उसको भी पता है कि कल लोगों ने शॉर्ट किया है। क्या उसको नहीं पता? शॉर्ट उसने मतलब आपसे करवाया है, आपने शॉर्ट किया नहीं है, गलती आपकी नहीं है, मार्केट ने आपसे शॉर्ट का बटन दबवाया है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि 1800 2000, क्योंकि जीवन में मतलब बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि 2-2000 पॉइंट सिल्वर बढ़ जाए, गोल्ड बढ़े, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। तो ऐसा देखने के बाद हमें क्या होता है, मन में लालच आती है कि लाओ देख लेते हैं, कल काट देंगे, सुबह काट देंगे, 200 पॉइंट ऐसा लगा देंगे। और कल जहाँ पर क्लोजिंग किया लगभग लगभग 550 के आसपास, आज ओपन जो है वो 100-150 ऊपर करके सीधा टांग दिया ऊपर 500 पॉइंट। तो अगर जो है वो किसी ने सेल किया होता तो भी 500 पॉइंट की जो है वो उसको नुकसानी हो जाती। इसीलिए मैं आया था कि शॉर्ट से बचे, और लगातार बोल रहा हूँ सिल्वर में शॉर्ट से बचना चाहिए। बड़ा ट्रेंड उसका, मेजर ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, 78,000 भी जा सकता है। कल रात को भी चर्चा करी थी, अगर वो काट दिया तो 85,000, 1,00,000 1,00,000 कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट मेरा मानना है, मुझे सिल्वर को शॉर्ट नहीं करना है, बस नमस्ते। बाय करना हो, कोई अच्छा डीप मिल है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आप जो है वो कर सकते हो, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं करना है। जिसको करना है वो करे, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट करते हो, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी एसएल लगाओ वो क्लियरली मानना है उसको। फिर ऐसे नहीं, हमारा क्या आदत होती है यार, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि माहौल ऐसा है, बाकी तो हम थोड़ा ख़त्म कर देते फटाफट, लेकिन आज थोड़ा टाइम लूँगा आपका, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि सीखने वाली चीज़ है बहुत सारी। हम क्या करते कि एसएल आता है, फिर थोड़ा सा क्या कर देते, ऊपर कर देते, शॉर्ट किया हो तो, और एसएल आता है, चलो 74 पर काटेंगे, लगेगा चलो 75 पर काटेंगे, अब 80 से तो नीचे आ जाएगा, फिर वहाँ पर एवरेज करते हैं, और ये करते करते घिसट जाते हैं हम। ऐसा काम नहीं करना है। एक ही एसएल लगाया, ठीक है, बात खत्म। आया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एसएल को आप कम कर सकते हो, माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप कल रात को आया था, बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो देखा नज़ारा, आपने भी देखा होगा कि जो एनालिसिस में आपको करके बता रहा हूँ वो कैसे बता रहा हूँ, चार्ट से, और वही चार्ट मैंने सिखाया है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा दोस्तों, आप वो लिंक देखकर जो है वो हमारी एप्लीकेशन से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे कोर्स को देख सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये रखा है दोस्तों, इससे कई गुना ज़्यादा तो आप स्टॉप लॉस ले चुके हो। उसकी कीमत मैंने दोस्तों से रिव्यू भी लिया जिन्होंने किया वो, कि सर इसका 25,000 रखो ना तो भी कम है, ठीक है, इनका रिव्यू है, और वो तो आपके सामने आंखों के सामने ही दिख रहा है। आपका लॉस जो है वो कल रात को ही बताया था कि यहाँ पर शॉर्ट मत करके जाना, 800 पॉइंट तो वहाँ से बढ़ चुका है। ठीक है, तो जाइए सीखिए, 2500 रुपये 2500 बहुत ही नॉर्मल है, सीखे, जितना सीखोगे उतना फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, जाकर आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबा रहे, एक बार लाइक का बटन भी दबाते जाइए दोस्तों, ताकि जो है वो यूट्यूब को भी पता चले, क्योंकि यूट्यूब जो है वो जितने वीडियो पर जितना लाइक होता है उतना वो ज़्यादा लोगों तक शेयर करता है। तो लाइक का बटन दबाने में तो खर्चा नहीं होता है, तो वो आप दबाते जाइए। चलिए अब जो है वो
मैं आपको बाकी का जो व्यूज़ है वो भी बता देता हूँ फटाफट, गोल्ड के बारे में भी बता देता हूँ। आपका जो है वो ज़्यादा समय ले लूँगा मैं, लेकिन आज थोड़ा माहौल ऐसा था, इसके लिए थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा ले लिया। तो डॉलर टर्म के बारे में भी जो है वो सिल्वर में चर्चा कर लेते और फिर उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से सिल्वर का डॉलर टर्म का चार्ट जो है वो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। क्या है अभी जो भी दोस्तों एनालिसिस करता हूँ वो मैं लाइव मार्केट से करता हूँ। लाइव जो है वो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि अभी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड लगते हैं और 30 मिनट लगेंगे आपको समझने में कि मैं कैसे ये डिसीजन लेता हूँ। 30 मिनट में आप सीख जाओगे और डिसीजन लेने में सिर्फ 5 सेकंड। चलिए हाँ, अब डॉलर टर्म के अंदर जो है वो कल हमने चर्चा करी थी कि 23.5560 का रेजिस्टेंस था, वो ऊपर काटे तो लगभग 23.80 जा सकता है और 80 काटेगा तो 24 के आसपास का हमने लेवल डिस्कशन किया था। तो 24 भी इसने काट दिया और इससे भी ऊपर चला गया। हो सकता है कि ये और ऊपर जा सकता है और ऊपर में उसका रेजिस्टेंस अगला आता है लगभग 24 पॉइंट और 70 के आसपास। ठीक है, 24.70 उसका डॉलर टर्म में रेजिस्टेंस है। गिरावट कहाँ पर हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये नीचे काट के रुकता है, लेवल आता है 24.35, ठीक है, 35 के नीचे डॉलर टर्म में रुकता है तो दिक्कत हो सकती है और उसके ऊपर में एसएल बनेगा अगर आप शॉर्ट करते हो तो 24.50। मेरा मानना नहीं है शॉर्ट में, किसी को आपको लगता है कर सकते हो, मुझे इच्छा नहीं है। करेक्शन हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। मैं हमेशा दोस्तों बड़ा देखता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा बड़ा देखता हूँ कि बड़ा क्या हो सकता है। हर्ष अग्रवाल लिख रहे हैं सर 65,000 कब बोले थे 65,000 आएगा। हर्ष जी आपने वो वीडियो शायद पूरा नहीं देखा होगा, हमने ये बात करी थी 67,500 के ऊपर, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी बातों को आधा मत सुनिए, पूरा सुनिए। 67,500 पर ये चर्चा करी थी कि यहाँ से 65,000 भी जा सकता है, नीचे में 2,500 का जगह है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो 10,000 की जगह है। ये मेरी पूरी लाइन थी। आपने शायद आधी लाइन सुनी होगी, वो वीडियो जाके आप निकालिए, देखिए एज इट इज़ ये लाइन आपको मिलेगी। और मैंने ये भी बताया था कि मुझे नहीं लग रहा है कि 67,500 ब्रेक करेगा। ये बात हमारी हुई थी लगभग 15 दिन पहले के लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। डेट अगर आपको बताऊँ तो लगभग वो डेट थी 23 जून। ठीक है, 20 दिन पहले की लाइव के अंदर हमने चर्चा करी थी कि मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेक करेगा। ठीक है, और उसने ब्रेक नहीं किया और फिर वहाँ से हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो 73,600 500 सपोर्ट है, वो काटे तो ही नया करेक्शन होगा, ये बात याद रखना। काट सकता है 73,500, करेक्शन के लिए ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, वो काटता है तो मैक्सिमम 72,700 600 फिर लंबा सपोर्ट आएगा। 72,600 500 काटेगा तो फिर और नया करेक्शन हो सकता है। तो जो दोस्तों ने वीडियो सुन के बाय किया हो, सेल किया हो, बाय किया हो, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लीजिए। अभी हमारा नया ट्रेल करके स्टॉप लॉस आता है 73,500 का। वो लेवल काटने के बाद अगर वहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा रुक जाता है तो हमें इसको नमस्ते कर देना चाहिए। फिर नई एंट्री आप कर सकते हो। नए अपने जो है वो चार्ट के हिसाब से, चार्ट कैसे देख सकते हो उसका मैंने आपको बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है माई इंट्राडे ट्रिक का, वहाँ से आप सीख सकते हो। गोल्ड के अंदर भी कल हमने चर्चा करी थी कि 850 के ऊपर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, 58,850 के ऊपर, और ये बात करी थी कि 59,050 और 59,500 तक जाने की उम्मीद है। तो वो अभी चल रहा है दोस्तों आपकी आंखों के सामने 59,275 के आसपास कुछ चल रहा है। मतलब समझिए कि जो हमने लेवल डिस्कशन किया था वहाँ से भी 401 पॉइंट तो आपको ऊपर में जो है वो देख लिया। ठीक है, चलिए तो वीडियो जो है वो आप सुनिए, खाली जो है वो पूरा मतलब डिसीजन मत लीजिए, आधा जो है वो वीडियो सुन के। अब यहाँ से क्या हो सकता है वो बता देता हूँ। तो 250 का एक अच्छा सपोर्ट है सिल्वर के अंदर 59,250, 59,250 से 275 ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करता है, रुकता है तो फिर यहाँ से 59,500, 59,700 और 60,000, ये कुछ लेवल जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं।
और अगर ये गिरावट के लिए जो है वो ये 59,200 का लेवल काटे, ठीक है, 200 के नीचे चलता है तो फिर नए नए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आते हैं, लगभग 59,075, छोटा सा ही ट्रेंड है, वो 75 का लेवल काटता है तो फिर लगभग 58,950 और 58,800, ये तीन जो है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए, ठीक है, गोल्ड के लिए। तो ये गोल्ड की जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बात कर दी, उसका डॉलर टर्म का जो है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, तो हमें उसका भी जो है वो आइडिया आ जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस खास ट्रेल कर लेना। अब गोल्ड में बस वही हमारा 65 का टारगेट था, 65 कल उसका टॉप है, आ गया। अब यहाँ से वो लेवल काटता है 60 का, 1960, 1960 का लेवल अगर गोल्ड काटता है तो फिर एक नीचे में करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू ऊपर तेजी रखता है, पहले तेजी की बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर 1960, 1965, 70 के ऊपर लगातार रुकता है तो ये 2000 का लेवल जो है वो डॉलर टर्म में दिखा सकता है, वहाँ पर ध्यान देना है। और अगर 1960 नीचे की तरफ काटता है तो फिर धीरे धीरे करके जो है वो 1955 के नीचे चलते हैं तो 1948, 1948 और 48 काटता है तो 1940, ये डॉलर टर्म के कुछ लेवल जो है वो आते हैं, ठीक है। तो MCX के भी बता दिए, गोल्ड के, सिल्वर के और डॉलर टर्म के, सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब आपके कोई सवाल हो तो वो